अस्सलाम वालेकुम जी। आज यहाँ पर बैठकर आप लोगों से बात करने का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इवन न्यूज़ पे एक बात चल रही है जी, सानिया ज़हरा। एक लड़की जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 साल की थी, 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, 2 बच्चों की माँ थी, जिसको उसके शोहर ने मारा, उसकी ज़ुबान काट दी, उसके दांत तोड़ दिए और फिर उसको हैंग कर दिया मारने के बाद कि ऐसा लगे कि उसने खुदकुशी की है। क्या औरत की कोई ज़िंदगी नहीं होती? औरत अपने लिए कुछ नहीं कर सकती? औरत अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती? एक औरत है क्या? एक औरत जब अपने माँ बाप के घर होती है तो ये कहा जाता है कि तुमने अगले घर जाना है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुमने अगले घर जाना है। और फिर जब वो अपने शोहर के घर जाती है, वो भी उसका घर नहीं होता, तो उसका घर होता कौन सा है? ये सवाल शायद बहुत सी लड़कियां सोचती होंगी कि यार मेरा घर है कौन सा, लेकिन ये जवाब आज तक कभी किसी को नहीं मिला होगा। औरत अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो फेमिनिस्ट है। ओ चल तू पीछे हो, तू एडी रहंदी नहीं, घर बह। तुम कौन होती हो आगे से बोलने वाली? तुम कौन होती हो अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाली? क्या कह सकते हैं हम कुछ भी नहीं कह सकते। सानिया ज़हरा को बेदर्दी से मार दिया गया। फिर उसके जब घर वालों को इन्फॉर्म किया गया तो उसकी डेड बॉडी देखने के लिए जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उसकी मदर इन लॉ, उसकी सास ने कहा यहाँ पर शोर मत करो, ले जाओ इसको। सानिया ज़हरा को मारा किसने? उसके शोहर ने, उसके इन लॉज ने मिलकर। वो अकेला कातिल तो नहीं हो सकता ना उसका, सबने मिलकर उसको मारा। वो बच्ची, लड़की, मेरी बहन 5 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी। मैं हैरान हूं कि हम क्या कह सकते हैं किसी को भी कि अपने हक के लिए आवाज़ मत उठाओ, बोलो नहीं। पता नहीं वो बच्ची क्यों ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, ये सारा टॉर्चर क्यों बर्दाश्त करती रही। न्यूज़ में ये पता चला जी कि वो उसका शोहर जो है वो उसका घर जो कि उसके नाम पे था, सानिया के, उसका एक ही भाई था जो इंतकाल कर गया हुआ था। प्रॉपर्टी सारी बहनों के नाम ही थी। उसका घर जो कि उसके नाम पे था, उसका शोहर उसे कह रहा था कि ये इसको बेच दो और पैसे मुझे दे दो, जो कि वो नहीं बेच रही थी। पैसों के एवज उसको मार दिया। बहुत देर से मार रहा होगा, एक दिन ख़त्म ही कर दिया। सानिया के अपने पेरेंट्स ने उसको डिवोर्स दिलवाने की कोशिश भी की। उसे कहा कि हम तुम्हें डिवोर्स दिलवा देते हैं, लेकिन फिर एक लड़की, उसने कहा कि मैं डिवोर्स लेती हुई अच्छी लगूंगी, डिवोर्स लेकर क्या करूंगी, लोग क्या कहेंगे। लोग कौन? हम लोग, ये माशरा। औरत होने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ टॉर्चर बर्दाश्त करते रहें। हाँ, औरत एक डिवोर्स ले सकती है जी, खुला ले सकती है, डिवोर्स ले सकती है, लेकिन तलाक अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है, ये बात भी है। लेकिन वो कब तक बर्दाश्त करे? अल्लाह पाक को ज्यादती भी तो नहीं बर्दाश्त, अल्लाह पाक को ज्यादती भी सख्त नापसंद है, अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है ये अमल। ये हम ही लोग हैं जो एक लड़की को सांस ना लेने पर मजबूर करते हैं। ये हम ही लोग हैं जो एक लड़की को, हंसती खेलती लड़की को मरने तक ले आते हैं। ये हम ही लोग हैं जो, हाँ देखो ना, औरत ही औरत का घर बर्बाद करती है। औरत कौन? सास भी एक औरत है, बहू भी एक औरत है। एक औरत ही एक औरत का घर बर्बाद करती है।
औरत अगर अपने बेटे को, एक माँ अपने बेटे को अगर कहेगी कि अपनी बुढ़ी ਨੂੰ लगाम पा के रख, अगली अपनी बीवी को खिंच के रख, लगाम तो जानवरों को डाली जाती है ना, इंसानों को तो नहीं डाली जाती। मैं इतने दुख में हूँ कि वो बच्ची, वो लड़की 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी यार, किसी की बेटी थी। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ और मैं ये चीज़ें सोचती हूँ कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे खुद से मुझे डर आना मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि कल को मेरी बेटी, अभी तो वो बहुत छोटी है, अभी तो वो साल की भी नहीं हुई, कल को वो भी कहीं जाएगी, किसी के घर जाएगी। अल्लाह पाक हर बेटी के लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे, अल्लाह पाक हर बेटी को इस तरह के दरिंदों से, जानवरों से महफूज रखे, अल्लाह पाक हर बेटी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह पाक हर एक की बेटी को अपने हिफाजत में रखे। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बेटियां बहुत नाजुक होती हैं। मैंने ना कल परसों टिकटॉक पे एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक बाप है, साथ उसकी बेटी है, बड़ी प्यारी सी वीडियो थी। बाप के ना बीमार है शायद, उसके ना हाथ कोई मुड़े हुए हैं या कोई मसला है उसके हाथों को ना, वो अपनी बेटी को लेके गया हुआ है कहीं पे ना बर्गर या शवारमा खाने के लिए। बहुत ही मीडियोकर भी नहीं कह सकते, बस बेचारे बहुत मुश्किल से गुजर बसर करते होंगे। वो बर्गर खिलाने अपनी बेटी को लेके गया हुआ है, तो वो बेटी उसकी ना खाती है, बाप को भी बाइट देती है, उसके बाद खुद बाइट लेती है, फिर दोबारा बाप को देती है। वो कहता है नहीं मैं फूल लूँ। अच्छा, वो फिर बाप की तरफ करती है कि बाबा, वो कहता है नहीं मैं कहती मैं भी नहीं खाऊंगी। वो अपनी बेटी को ज़बरदस्ती अपने हाथ से खिलाता है। बापों को बेटियों से बहुत प्यार होता है। मैं हैरान हूँ कि वो बाप जिसकी बेटी जवान सारी थी, 20 साल कोई उम्र नहीं होती, 20 साल यकीन माने कोई उम्र नहीं होती, कि उसने जिसकी लाश अकड़ी पड़ी थी वो अपनी बेटी को अपने घर लेके आया। मैं हैरान हूँ। बस मेरी यही गुजारिश है कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, एक कुछ भी नहीं हूँ। मेरे तो यूट्यूब पे कोई इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। बस यही है कि औरत को, अगर औरत अपने हक के लिए बोलती है तो वो बहुत तंग होकर बोलती है। कोई भी औरत अपना घर तबाह नहीं करना चाहती, कोई भी औरत हो वो अपना घर तबाह नहीं करना चाहती, बहुत तंग आती है तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है। तो मेरी सबसे गुजारिश यही है कि अगर कोई बच्ची, कोई बेटी, कोई बहन, कोई बहू, कोई भी आप लोगों से अगर अपने दिल की बात कोई करती है तो प्लीज़ उसे सुना करें, खुदारा उसे सुना करें, उसे समझने की कोशिश किया करें। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, चली जाएं तो दोबारा नहीं मिलती, बहुत प्यारी चीज़ है बेटियां। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। और मैं दुआ करती हूँ कि सानिया ज़ाहिरा का कातिल, उसका शौहर पकड़ा जाए, क्योंकि वो उसी दिन ही छूट गया था। अभी उसकी डेड बॉडी घर ही आई थी, वो छूट गया था। पकड़ा जाए, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसे भी हैंग किया जाए, उसे भी यूं ही तड़पाया जाए, उसकी जान भी यूं ही तड़प तड़प कर निकले जैसे उस बच्ची की निकली, उस बच्ची के बच्चे की निकली। 2 जानें ली उस बंदे ने। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। और अल्लाह पाक की लाठी बहुत बेआवाज़ है, जब चलती है तो बहुत बुरी चलती है। अल्लाह पाक ताकत दे सानिया के घर वालों को, अल्लाह पाक उसके बच्चों को ताकत दे कि वो अपनी माँ के बगैर रह लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।